इस तब्दीली सरकार की तो मां सवाए दुखों के, तकालीफ के, मुश्किलात के इन 2 सालों में हमें कोई चीज नहीं मिलती जिसकी हम कोशिश भी करें तो उसकी पजीराई कर सकें। 2 साल के अंदर महंगाई ने जिस तरह आम आदमी को तबाही के दहाने पहुंचा दिया है, शायद तारीख में इसकी कोई दूसरी शायद मिसाल नहीं मिलती। 1952 में जीडीपी की ग्रोथ नेगेटिव हुई थी और आज दूसरा मौका है, हमारी जो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में। IMF के पास जाएंगे, मर जाएंगे, कर्ज नहीं लेंगे। 1 रुपया बढ़ता है, डीवैल्यू होता है तो 100 रुपये ऊपर पड़ता है। और अगर बिजली महंगी है तो वजीर आजम जो है समझ लीजिए खुदा न खास्ता वो चोर है। अगर फलां चीज महंगी होती है तो वजीर आजम जो है वो, आज सारी बातें कहाँ गई। सबसे बड़ा फेलियर पिछले 2 साल में जो फॉरेन पॉलिसी का है वो कश्मीर है, और उसके ऊपर जिन ममालिक ने हमारी हमायत की, मलेशिया में इन्होंने जाने से इनकार कर दिया। ना उनके साथ रहे, ना सऊदी अरेबिया के साथ रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। सिर्फ 2 सालों में, हमारे 5 सालों में 462 का इजाफा हुआ। इस हुकूमत के 2 सालों में 1200 अरब रुपए का इजाफा सर्कुलर डेट में हो चुका है। इन्होंने 2 साल के अंदर सिर्फ 2 साल में 12,000 अरब रुपए का कर्ज बढ़ाया है। और क्या डेवलपमेंट काम किया है? कुछ भी नहीं। हमारे जमाने में सीपैक ट्विटर पे नहीं चलता था, जमीन के ऊपर चलता था। आज सीपैक जमीन पे नहीं चल रहा, सिर्फ ट्विटर पे चलता है। ये एंटी डेवलपमेंट हुकूमत है, ये एंटी सीपैक हुकूमत है जिसने सीपैक को सबोताज किया और डेवलपमेंट को तबाह करके इन्होंने मुल्क की ग्रोथ को खत्म कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। पिछले हफ्ते जहां बात खत्म हुई थी वहीं से बात शुरू करेंगे। बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है पहले मैं तारुफ करवा दूं। अभी आपने सुन ही लिया अपोजिशन क्या कह रही है। कमल शौदब साहबा, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, निहाल हाशमी साहब PMLN से, बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर निहाल हाशमी साहब, इम्तियाज़ शेख साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ आज के प्रोग्राम में, और जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में बतौर तजियाकार मौजूद होंगे। मैं बात वहीं से शुरू करता हूँ। जनरल साहब आपके पास आया हूँ पहले मैं, फिर गवर्नमेंट के पास जाएंगे। बिजली की कीमत बढ़ी है, बिजली की चोरी बंद हुई है, लूट मार और डकैती खत्म हुई है, लेकिन इसके बावजूद सर्कुलर डेथ पहले से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। यह कोई फॉर्मूला समझ आने वाली चीज है सर आपको, या मैं अकेला ही हूं जिसको समझ नहीं आ रही? देखिए, बात यह है कि अगर PTI के हुकूमत में आने से पहले जो वादे थे, अगर उनसे मुकाबला करें तनकीद करता हूं कि ये मामला इनके, या इन्होंने ये वादे नहीं किए, 2 साल गुजर गए। लेकिन ये भी कहना कि इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया, वो भी मेरा ख्याल मुनासिब नहीं, गलत है। बहुत सारी चीजें की हैं, बहुत सारे इन हालात में आप देख लीजिए। थोड़ा आपकी ऑडियो में शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। मैं जनरल साहब इसको ठीक करवाते हैं। मैं 1 मिनट यही चीज देखें ना। शौदब साहबा, बिजली की कीमत आपके दौरे हुकूमत में ज्यादा हुई, नंबर 1 फैक्टर। नंबर 2, उसकी चोरी आपने खत्म कर दी, बड़ा जबरदस्त दूसरा काम किया। नंबर 3, आपने उसमें से करप्शन खत्म कर दी, तीसरा बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन सर्कुलर डेथ ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। जितना मियां नवाज शरीफ साहब ने 5 साल मेहनत करके बढ़ाया था, उतना आपने 2 साल में बढ़ा दिया है। कैसे? कुछ समझ आने वाली बात है, समझाइए हमें कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इमरान। पहले तो मेरी तरफ से मैं बहुत अफसोस ऑफर करती हूँ अपोजिशन को। जो दुख भरी दास्तान और जो उन्होंने आज शहबाज शरीफ साहब बोल रहे थे वो अपोजिशन के लिए बिल्कुल सही होल्ड करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए उसके ऑपोजिट है। बड़ी अच्छी खबरें भी हैं। वजीर आजम के ट्वीट्स अगर चला दें तो आसान हो जाएगा। कुछ थोड़ी अच्छी खबरें भी आवाम को मिलनी चाहिए इनकी। मैं एक ज़रा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं इंसाफियन भी हूँ और बड़े अरसे से स्ट्रगल करके यहाँ तक आई हूँ, और अपने पाकिस्तान के लिए जितनी कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि बेहतरी पर आए, उसके जब रिजल्ट्स नज़र आने शुरू होते हैं तो मेरे जैसे लोग जो हैं वो खुश होते हैं। अच्छा, अब आपने कहा जी सर्कुलर डेट बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है, और उसकी सबसे ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद अपने इंटरव्यू में दी। उसकी रीज़न ये है कि जब आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स हो, जब आपने एनर्जी की 25% रखी हुई हो, 75% आपकी कैपेसिटी पेमेंट हो, आप IPP से बिजली खरीदें या ना खरीदें, उनके पैसे बढ़ते रहे, तो फिर यही होना था। जब सिस्टम में गड़बड़ हो
और जिस किस्म के इन्होंने मुआहदे किए थे IPPs के साथ, वो एक समझदार शख्स हैं, एनालिस्ट हैं, उन्होंने बात की जो ज्यादातर हुकूमत पर तनकीद कर रहे होते हैं कि अगर इंडिया, इजराइल और दूसरे मिलके पाकिस्तान पे खुदा न खास्ता हमला भी कर देते तो इससे बुरी सिचुएशन ना होती जो इन्होंने IPPs के साथ मुआहदे किए हुए थे। अब उसको रिवर्स कर रहे हैं। आपको पता है वजीर आजम ने जो नेगोशिएशन भी हुई उसकी कामयाबी हमने पिछले एक हफ्ता सेलिब्रेट की, लेकिन इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है और स्लोली आता है। ये जिस वक्त ये चीज हमेशा याद रखें कि इकोनॉमिक एडवर्सिटी का इफेक्ट सबसे पहले निचले तबके पे आता है और गरीब बंदे को ज्यादा हिट करता है, लेकिन जब बेहतरी आनी शुरू होती तो सबसे एंड में उस तक ट्रांसलेट होता है। नहीं मेरी बहन, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये नहीं था। यही महंगे बिजली के मंसूबे पीपल्स पार्टी ने और नवाज शरीफ साहब ने लगाए और इन्हीं मंसूबों से लेकर बिजली वो बेच रहे थे, इन्हीं मुआहदों के तहत वो बिजली बना के पब्लिक को दे रहे थे। ऐसा नहीं हुआ कि इमरान खान साहब ने आके ज्यादा महंगे मंसूबे लगा दिए हैं। वो जो महंगे मंसूबे जरदारी साहब ने लगाए या मुशर्रफ साहब के दौर में लगे या उससे पहले के अदवार में लगे जो अभी तक चल रहे हैं, और उनमें से कुछ मियां नवाज शरीफ साहब के आखिरी दौर में अगर लगे, अगर कोई है तो आप निशानदेही कर दें, तो उन्होंने यही बिजली खरीद के कौम को दी थी इससे कम पैसों में और इससे कम सर्कुलर डेथ के साथ, और तब चोरी भी होती थी। आपने चोरी भी रोकी, करप्शन भी रोकी, बेईमानी भी खत्म की, बिजली की कीमत भी बढ़ाई। सर्कुलर डेथ कैसे बढ़ गया ये जानना चाहता हूं। इमरान, ये देखिए ये इतना सिंपल फॉर्मूला नहीं है, एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है और एक खास लेवल तक जब पहुंच जाते हैं डेट का लेवल तो उसके बाद स्नोबॉल इम्पैक्ट ज्यादा आना शुरू होता है। यानी कि अगर आप आजकल कराची में क्योंकि ज्यादा पानी आया हुआ, मैं पानी की मिसाल दे देती हूँ। जब आपकी घुटनों तक पानी होता है आप कम वल्नरेबल होते हैं, लेकिन जब बाजू तक आ जाता है तो डूबने के खतरा ज्यादा होता है। और जब डिवैल्यूएशन होती है या आपका रुपया कमजोर होता है अगेंस्ट डॉलर, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपका डेट होता है वो अगर डॉलर टर्म्स में आप उसको पे करें तो वो ऑलरेडी बढ़ जाता है। अब इस वक्त एक अच्छी खबर ये है, साथ साथ बताती जाऊं, कि उसको अब हमने डॉलर से निकाल के, डॉलर में हेज नहीं किया हुआ, अब हमने उसको पाक रुपये में कर दिया है ताकि जिस रफ्तार से वो बढ़ रहा था वो कम हो सके। लेकिन एक खास लेवल तक वो बिल्कुल पहुंचा और उसकी रीजन वही है जो स्नोबॉल इंपैक्ट होता है। अच्छा, अब मुझे ये बता दें, मुझे एक चीज और बता दें, देखिए ये सर्कुलर डेथ जो है ना, देखिए मैं 5 साल में नवाज शरीफ ने जितना बोझ हम पे डाला आपने 2 साल में डाल दिया, हालांकि आप ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने 5 साल में जो बोझ हम सब पे डाला आपने 2 साल में डाल दिया। हम अब अगले 2 से 3 सालों में इसको जिस स्पीड से रिवर्स करेंगे इंशाल्लाह वो भी मैं और आप चले उम्मीद करते हैं आपसे। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने पैसे ज्यादा लग रहे हैं। एक मिनट मैडम, मुझे बताएं, 2 चीजों पे आपने बड़ी सख्त इंक्वायरी की थी। आवाज ठीक करवा दीजिए, बहुत शोर आ रहा है मुझे आपकी आवाज सही। जी बताइए। देखिए मेरी 2 चीजों पे आपने इंक्वायरी करवाई थी, एक आपने हाथ के स्कैंडल में करवाई थी और एक आपने करवाई थी गैस का जो ओवर बिलिंग हुई थी। उन दोनों के नताइज मुझे बता दें कि क्या है अभी इस वक्त। देखिए मुझे अभी उसके बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है, मैं आपको भी पूछ के मुझे भी नहीं पता और बता देती हूं। आप पता कर लें, वैसे मुझे भी नहीं पता, आप पूछ लें। देखिए मेडिसिन का मुझे इतना पता है जी, मेडिसिन का मुझे ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था 2018 का, जिसको ज़हन में रखते हुए सॉल्ट की कीमत बढ़ाने का सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी। उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट जो है वो पीटीआई गवर्नमेंट की नहीं थी और वो इनकी कैबिनेट से पास हुआ था। ये हाशमी साहब के जो हुकूमत है इसके दौर में वो पास हुआ था और उनको ही डायरेक्शन दी गई थी। लेकिन जो गैस की इंक्वायरी है उसके बारे में आपको पूछ के बता देती हूँ। मेरी जरा ये आवाज थोड़ी ठीक करा दें। आवाज उनकी ठीक करवाए जी, मैं आवाज ठीक करवाए वो उसका जवाब ले लेती हैं, लेकिन अर्थ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि कीमतें बढ़ा दें। सुप्रीम कोर्ट ने चीजों को एडमिनिस्ट्रेशन के पास भेजा कि आप इसको देख लें, कीमत बढ़ाना आपका इख्तियार था। वो होल्ड कर गए थे पीएमएलएन वाले, बेशक वो समरी के ऊपर उन्होंने साइन किए, लेकिन उसके बाद वो सिचुएशन आपके पास आ गई, आपकी हुकूमत आई, आपने फैसला किया कि कीमतें बढ़ा दो, और फिर जिस तरह की कीमतें बढ़ी हैं आपको नोटिस लेना पड़ गया। वो कीमतें भी वापस नहीं हुई, आज तक मुझे पता नहीं चला कि सजा किसको हुई है। मैं जानना चाहता हूं आपसे। और गैस वाले मामले में भी कि गैस के बिल किसको वापस मिले, कितने वापस मिले, और जिन बंदों ने बढ़ाए उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ, ये मुझे आप सोच के या पूछ के बता दें। निहाल हाशमी साहब, आपने क्योंकि मंसूबे ऐसे खौफनाक दिए इस मुल्क को, डॉलरों के अंदर आपने डीलें की, आपने महंगे आईपीपीज के मंसूबे लगाए और वो सारे अब रिवर्स होने जा रहे हैं। आईपीपीज को बिठा के ये उनको लेकर आए टेबल पे कि जनाब आप जो इस मुल्क के साथ जुल्म करते रहे हैं, जो कमीशनें खाते रहे लोग इसके अंदर, तो वो अब सिलसिला अब नहीं चलेगा। लिहाजा वो कोई नेगोशिएशन में जाके बिजली सस्ती करने जा रहे हैं।
तो फिर भी आप कहते हैं कि ये गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, गुज़श्ता 2 साल से पप्पू मुसलसल फेल हो रहा है अपने क्लास में, बावजूद इसके कि पप्पू को हेडमास्टर से लेके कोचिंग सेंटर तक के टीचर्स की सपोर्ट हासिल है। उसके हेडमास्टर, स्कूल के टीचर, नकल की भी फैसिलिटी दी हुई है पप्पू को कि तुम दूसरों को देख के नकल करो, मगर पप्पू फेल हो गया। अब ये मोहतरमा कंवल साहबा जो भी कहें, पूरी कौम ये कह रही पप्पू फेल हो गया। अब पप्पू फेल होने की सिर्फ ये नहीं, पप्पू तो कश्मीर में भी फेल हुआ, पप्पू डॉलर में भी फेल हुआ, पप्पू पेट्रोल में भी फेल हुआ, पप्पू हाँ एक काम किया, पप्पू ने ऐसा नकल किया है कि चीनी आटे की कीमत आसमानों पे, बेरोजगारी की कीमत बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, मकान बनाना तो क्या मकान गिराना शुरू कर दिया है। कश्मीर में नारा लगाते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को जितवा दो, और नरेंद्र मोदी ने जीत के यही काम किया 5 अगस्त को। तो पप्पू से पूछा जाए कि जनाब ये 5 अगस्त को जो आपने नरेंद्र मोदी को जितवाया था, इसका क्या मिला? तो बात यह है कि इनके पास कोई कुछ भी नहीं है। कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हो तो अपना एहतसाब करें। आपने दवाई का पूछा, वो आमिर कियानी साहब थे, क्या हुआ? आप छोड़ें, आप देखें कि चीनी का पूछा, डॉलर का पूछा, जिस चीज के सिमत पे पूछें आप, पप्पू फेल हो गया है। तो बात ये सारी है कि पप्पू नहीं फेल हुआ है, उसने पूरे पाकिस्तान को फेल किया है। और आपने जिन मंसूबों की बात की, तो जब मोहम्मद नवाज शरीफ और PMLN की हुकूमत थी तो आपको हमारे मंसूबे नजर आते हैं। जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है, रोजगार बेहतर हो जाती हैं, कारखाने चलने लगते हैं, CPEC जैसे मंसूबे आ रहे होते हैं, मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन चल रही होती है, यहाँ पे बड़े बड़े और दीगर मंसूबे, मोटरवे से, हाईवे से, ग्वादर जैसे मंसूबे, लोगों में खुशहाली, डॉलर नीचे, पूरी दुनिया में आपकी इकोनॉमी को सराहा जाता है, आपकी रिजर्व बढ़ जाते हैं। बावजूद इसके कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कभी ये नहीं कहा कि माजी की हुकूमतों ने IPP से बहुत महंगा मुआहदा किया। हमने ये नहीं कहा। हमें लोगों ने इसलिए नहीं वोट दिया था कि हम ये कहें कि इसको हम पकड़ के मारेंगे। लोगों ने अपनी जिंदगियों को बेहतर करने के लिए दिया था और हमने किया। निहाल भाई एक मिनट, पूरी दुनिया में जो मुआहदे हो रहे थे बिजली खरीदने के लिए IPPs के साथ, उन सबसे महंगे पाकिस्तान ने किए। ये हुकूमत ये क्लेम करती है, यानी इतना ज्यादा महंगा मुआहदा तो दुनिया में किसी ने नहीं किया। बनाना रिपब्लिक में नहीं हुआ जो पाकिस्तान के अंदर महंगे मुआहदे किए मियां नवाज शरीफ साहब ने। यानी जामशोरों के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक प्रोजेक्ट लगाया और एक आपने यहां पंजाब में लगाया, जमीन आसमान का उन दोनों के अंदर फर्क था। तो क्यों इस तरह के मंसूबे आपने लगाए, इतने ज्यादा पैसे क्यों खर्च कर दिए, जबकि वही चीजें दुनिया कम पैसों में लगवा रही थी? IPPs के 2 मंसूबे, IPPs के जो पहले दौर के थे, जब मुशर्रफ और उससे पहले के दौर के थे, और दूसरा जो पावर प्रोजेक्ट का मंसूबा था वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में पंजाब हुकूमत ने ये जो सुखिया पावर प्लांट और कई और पावर प्लांट लगाए, और जो CPEC के साथ ये रिलेटेड है। तो हमारे मंसूबे रिलेटिवली सस्ते हैं। और उस वक्त आपके घरों में अंधेरे थे, पूरे लाहौर में उस वक्त 12-12 घंटे बिजली नहीं हुआ करती थी, कारखाने बंद हो गए थे। फैसलाबाद जो हमारी हब है इकोनॉमी का, जहां पे आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और दीगर इंडस्ट्री फ्लोरिश कर रही थी, वो बंद हो गए थे। रोजगार, लोगों के घरों में चूल्हे बंद हो गए थे। तो फिर नवाज शरीफ ने अपने ही दौर में उनके घरों में चूल्हे भी जलाए, उनके चेहरों पे खुशियां भी लाई, उनके अंधेरों को रोशनी में बदल दिया। आज क्या है? आज पावर तो है मगर इनके पास प्लानिंग नहीं है। आज लोगों के पास रोजगार देने को नहीं है। आज क्या, आज फिर से उन लोगों के चेहरों से रौनक छीन गई, आज फिर अंधेरा छा गया। इनको किसने रोका? मैंने कहा ना, कोच भी इनके साथ है, हेडमास्टर भी इनके साथ है। पप्पू को क्वेश्चन भी बता दिया गया कि आपने क्या करना, मगर कर नहीं पा रहे। 2 साल से मुसलसल। जन साहब चले, मैं रुके सर, ये तो बड़े ईमानदार है, ये तो बड़े ईमानदार है। तो 12 बिलियन रुपया जो हर रोज। एक मिनट जल साहब, ये हुकूमत जिस तरह की कारकर्दगी कर रही है या जो गवर्नेंस है, उसके बाद 2 साल गुजरने पे सेलिब्रेशन बनती हैं आपके ख्याल में? या अपोजिशन ने आज जो किया है, क्या अपोजिशन को खुद जवाब नहीं दे रहे? देखिए, बात यह है, जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि बहुत सारी चीजें हैं जो ठीक नहीं हो सकी और बहुत सारा कुछ है जो कि बेहतरी की तरफ जा रहा है। हमें इन टोटलिटी देखना चाहिए। अगर मैं देखूं कि PTI ने क्या वादे किए थे, तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नजर आता है कि काम नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए कि बिजली के मुआहदे, निहाल ठीक कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी के दौर में
फैसलाबाद वगैरह मुख्तलिफ जगहों पे कारखाने बंद हो गए थे, बिजली लगाई गई, बहुत सारे कारखाने लगे, लेकिन चाइनीज के साथ जो एग्रीमेंट हुए वो बड़े महंगे हुए। ये तो उनके साथ निगोशिएट ही नहीं कर सकेंगे। इन्होंने लोकल कंपनीज के साथ किया है जो दूसरे पावर प्लांट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, और जो सर्कुलर डेट बढ़ा है वो इस वजह से कि डॉलर की कीमत बढ़ी है और ये आज डीलिंग कर रहे हैं डॉलर से। पहले तो डॉलर के साथ लिंक था, अगर डॉलर बढ़ता है तो अपना प्रॉफिट भी ले रहे हैं, साथ डॉलर के हिसाब से रुपया भी ले रहे हैं, तो वो तो बड़ी तबाही थी। अब ये है कि अब आके ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता काबू आ रही हैं। अभी इन्होंने मसलन अभी इंडिकेटर एक हमें ये मिल रहा है कि जो इनका करंट अकाउंट डेफिसिट था वो इन्होंने खत्म कर दिया है, बल्कि कुछ थोड़ा ज्यादा है, इनके पास थोड़ा सरप्लस है। अब इन हालात में आप सोचिए कि अगर 20-30 बिलियन डॉलर का पीछे आपको अगर करंट अकाउंट डेफिसिट देगा तो सबसे पहले तो वो पूरा करना था, किसने किया है? 9-10 बिलियन के करीब इन लोगों ने कर्जा उतारा, 9 बिलियन डॉलर का इन्होंने साल में, और कर्जा जो है वो 95 बिलियन डॉलर कर्जा था, जो कि आपकी इकोनॉमी का तकरीबन को 79% बनता है। आप 79% कोई दुनिया का इकोनॉमिस्ट पकड़ने, वो इकोनॉमी दे ही नहीं सकती है पैसा वापस, वो चल ही नहीं सकती जिसके ऊपर कर्जा इतना ज्यादा हो, और ऊपर से कोरोना आ गया। ये वो मतलब हम क्रिटिसाइज करें, इनकी बहुत सारी चीजें जिन पे क्रिटिसाइज किया जा सकता है, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें जिससे ये नजर आए कि इनको बेहतरी किधर करनी है। जल साहब एक सवाल है, एक सवाल आपसे देखें, ये जो इंडिकेटर्स हैं ये बड़े अच्छे हैं, ये इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं, और देखें इन्हीं से पाकिस्तान की बचत होगी। अगर आप डेफिसिट को बहुत ज्यादा बढ़ा लेंगे तो आपको मार पड़ेगी, और उससे बचने के लिए आपको ये कड़वे घूंट करने पड़ते हैं। तो पाकिस्तान ने कर लिया सर, लेकिन मेरा ये सवाल है, ब्रेक के बाद आप इसका जवाब दे दीजिएगा कि आम आदमी की हालत को बेहतर करने में नाकामी क्या उनकी इन सारी कामयाबियों पे पानी नहीं फेर देती? जब वो जाता है बाजार में कोई चीज खरीदने के लिए तो उसका 100 का नोट छोटा पड़ जाए, तो इनकी कामयाबियों का उससे क्या लेना देना? ये एक फैक्टर शायद ये हुकूमत नजरअंदाज कर जाती है या मैनेज नहीं कर पाती। ब्रेक के बाद जनरल साहब मैं आपके पास आता हूं। वेलकम बैक। जनरल साहब, जो अदाद-ओ-शुमार आप बता रहे हैं वो हौसला अफजा है, और उनकी मौजूदगी में ये कड़वा घूंट आपको करना पड़ता है जब आपने चीज़ों में से निकलना होता है। लेकिन सर आपको पब्लिक का भी ख्याल रखना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि आपकी गवर्नेंस ऐसी हो कि चीज़ें उस कीमत पे मिलें जिस कीमत जो उनकी बनती है कीमत। यानी आप कोई भी चीज़ देख लें, आप ज़रूरियत ज़िंदगी की, वो सबकी कीमतों में इजाफा हुआ है, और बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। नॉर्मल इजाफा नहीं हुआ इन 2 सालों में, ये इजाफा 5-7 साल में जाके होता है जो अचानक हो गया है। तो जनरल साहब, यहाँ का जो फेलियर है वो एक्चुअली आम आदमी को कन्विंस नहीं कर पाएगा। देखिए, ये बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है। अगर इकोनॉमी का हम कहें कि अच्छी भी हो जाए, बहुत बेहतर भी हो जाए, तो उसके अगर समरात आवाम तक नहीं पहुंचते तो आवाम को उस इकोनॉमी से कोई गर्ज नहीं है कि वो अच्छी है या बुरी है। और इसी तरह आज अगर महंगाई बढ़ी है तो वो नेचुरली आवाम के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, और आवाम उसी वजह से परेशान है कि महंगाई पहले की निस्बत बहुत है। अच्छा, महंगाई की कुछ वजूहत हो तो सकती हैं कि आप कह दें कि जी डॉलर का फर्क पड़ा ही है, लेकिन चीजें ये हैं, देखने की बात यह है कि जो जखीरा अंदोजी होती है, जो मुनाफाखोरी होती है, क्या ये हुकूमतों का काम उसको कंट्रोल करें? अगर आपको नजर नहीं आती कि आप जखीरा अंदोजों को छापे मारें, पकड़ें, सजाएं दें, या अगर आप जाके कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में शॉर्टेज को अवॉइड करते हैं और मार्केट में चीजें लेके आते हैं ताकि जखीरा अंदोज फायदा ना उठा सके, तो ये 4 काम तो हुकूमत ने करने हैं। ये यहाँ पे फोकस में थोड़ा सा फर्क है कि आप फोकस को नहीं रखा, जिसकी वजह से, और ये 2 लेवल पे मसले हैं। अगर आज अगर ये दिल्ली हुकूमतें भी बना दी होती और उन्होंने इलेक्शन करवा दी होते तो बहुत सारा इनका मसला हल हो जाता। यहाँ पे दिल्ली हुकूमतें नहीं है, नतीजा ये है कि आप सूबों में कर रहे हैं, वो जाके नीचे तक वो गवर्नेंस जो है उसका इम्पैक्ट नीचे नहीं आता। और जहां दिल्ली हुकूमत इन्होंने में मसलन रखी भी सिंध में थी, तो उनको वो इख्तियारात नहीं दिए, उनको वो फाइनेंसेस नहीं दिए, वो फंड्स उनको नहीं मिले, जिसकी वजह से वो भी इफेक्टिव ना रहे। और ये हर जगह मसला है। आप केपीके में देख लें, बलूचिस्तान में तो फिर शायद है दिल्ली हुकूमतें, वहां पर उन्होंने कराए थे इलेक्शन, लेकिन यहाँ तो नहीं हुए, पंजाब में नहीं हुए। अब अगर आप गवर्नेंस सारी सेंट्रलाइज करके एक जगह से चलाना चाहें तो ये लोग तो मर जाएंगे महंगाई के हाथ। असल चीज ये है कि लोगों का आमदन का जरिया बढ़ रहा, महंगाई बढ़ी तो अगर आमदन भी बढ़ जाए तो उनका काम चल जाए। चले उस पे कमल शौदब ये कह रही थी कि ये
इसका जो है वो आम बहुत लेट आता है, तो आम आदमी को भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कमल एक सवाल और अभी उठा है आज, और बड़ा सीरियसली उठा है। मैंने सितंबर में ये बताया था 2019 में कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, कोई नहीं मानता था, फिर वो चले गए। वो खबर थी मेरे पास पक्की। अब मेरे पास खबर है कि वो वापस आ रहे हैं। आप ये बताएं कि वो वापस लाए जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं? इमरान, मुझे अगर सिर्फ 1 मिनट दे, मैं थोड़ा इकोनॉमी पे जनरल साहब ने बड़ी सही बात की, मैं थोड़ा सा अगर अपना फीडबैक भी इस पे दे दूं, और कुछ अच्छी खबरें हैं जो मैं शेयर करना चाह रही थी, और उसके बाद मैं मियां साहब पे भी आपकी जो बात है उस सवाल को मैं जवाब रिस्पॉन्ड कर देती हूँ। देखिए, इकोनॉमिक अच्छे इंडिकेटर्स इस तरह आ रहे हैं कि करंट अकाउंट खसारा जो है उसमें कमी आने के बाद वो $424 मिलियन जो है वो सरप्लस आया, यानी अब हम डेफिसिट से करंट अकाउंट सरप्लस पे चले गए। ये 2 सालों में एक समझे कि सबसे मुश्किल तरीन हदफ था जिसको हुकूमत ने पूरा किया है। प्राइमरी सरप्लस हमारा जो है वो भी पॉजिटिव में आ रहा है, यानी हुकूमत ने अपने अखराजात कम किए। दूसरा, हमारी एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी पे हम चले गए, इंपोर्ट लेड पे हम नहीं चल रहे जो पहले चलती रही है इस मुल्क में। और जिस तरह के आज रोती रही अपोजिशन समेत मियां शहबाज शरीफ साहब के, तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। 1988 से लेके 2018 तक बीच में सिर्फ 8 साल हैं जो मुशर्रफ साहब के थे, बाकी सारा टाइम तो यही दोनों आपस में खेलते रहे। लेकिन तबाही सारी का जिम्मेदार इमरान खान है, जिसकी हुकूमत को 18 अगस्त को जो है वो 2 साल हुए। निज़ाम बनाए हुए हो, काम सही किए हुए हो, इदारे काम कर रहे हो, वर्किंग पोजीशन में हो, तो कभी इतने बुरे हालात नहीं होते। इतना गंद मचाया निज़ाम के अंदर कि उसको सीधा करते करते जो है वो हमारी कमरे दोहरी हो गई हैं। बाकी जहां तक एक्सपोर्ट की 21% एक्सपोर्ट आपकी आईटी सेक्टर में बढ़ी है। फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि जिस दिन 26 को हमने यहाँ पे पहला केस आया था, उससे लेके अब तक पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है पूरी दुनिया में कोरोना से रिलेटेड जो पीपीईज है और बाकी चीजें। ये वो अच्छी खबरें जो हमें बतानी चाहिए। जहां तक महंगाई का ताल्लुक है, उसका रीजन भी एक यही है क्योंकि कोरोना के दिनों में आपको पता है कि एक अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस थे, पूरी दुनिया ने ग्लोब ने एक सेंचुरी में इस तरह। ठीक है, आप कमल देखिए, आपका आपने 1 मिनट का कहा था। मुझे जरा टॉपिक की तरफ आ जाए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जी, मैं अब सऊदी अरब, 1 सेकंड ठहरे, सऊदी अरब, अब सवाल आप जरा थोड़ा अब जरा सवाल थोड़ा टफ हो जाएगा। सऊदी अरब आपकी हुकूमत से सख्त नाराज है। आपने 4-5 ऐसे काम किए हैं जिससे सऊदी अरब का बादशाह और वली अहद बहुत सख्त नाराज है आपसे। अब वो मियां नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट देंगे, और सपोर्ट अब नजर आना शुरू होगी। उनकी सेहतमंद चलती फिरती तस्वीरें आ रही है, वो अपने आप को हशाश बशाश बता रहे हैं कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो कोई मसला नहीं, मैं इक्तदार भी संभाल सकता हूं। आज शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है। 1 सितंबर को उनकी 5 अपीलें, यानी हैरत अंगेज तौर पे उनकी 5 अपीलें 1 सितंबर को सारी की सारी लग गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो अब आप समझे मामले को या नहीं समझ आ रही? देखिए जी, आज वजीर खारजा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं ज़ाहिर हुकूमत की नुमाइंदा हूं और मैं उसी को ही यहाँ पर इंडोर्स करूंगी कि हमारे उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं और हमारे बाकी दुनिया से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। बाकी जो हमारी जहां पर अपनी पॉलिसीज का जिक्र है, जिसमें मैं स्पेशली कहूंगी कि किसी के कॉन्फ्लिक्ट के लिए पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं हो सकता। हाँ, पीस प्रोसेस के लिए पाकिस्तान इस्तेमाल होगा। मेरे से ज्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी को जनरल साहब एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, समझते भी हैं, समझा भी सकते हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है वो पिछली साबका तमाम गवर्नमेंट से बिल्कुल डिफरेंट, इसलिए कि तमाम इदारे इस वक्त एक पेज पे हैं सिविल गवर्नमेंट के साथ। हम निवाला भी हैं, हम प्याला भी हैं, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो हम इस वक्त बेस्ट चला रहे हैं। जहां कश्मीर की एडवोकेसी आ जाए, सऊदीया से हमारे ताल्लुकात हो, चाइना से हमारे ताल्लुकात हो। नहीं कमल, देखें फिर सवाल फिर गड़बड़ हो गया ना। देखें मैं आपके सामने रख देता हूं और क्लियर हो जाएगा। सऊदी अरब को शिकायत ये है, सऊदी अरब को शिकायत ये है, लेकिन मैं बतौर हुकूमती नुमाइंदा कभी उसको इंडोर्स नहीं करूंगी। सऊदी अरब को शिकायत ये है, इसको इंडोर्स नहीं करूंगी कि कोई और ब्रादर मुल्क है या हमारा दोस्त मुल्क है वो हमारे इंटरनल मैटर्स में इस हद तक इन्वॉल्व हो जाए कि हम जो है वो हमारी कोई प्राइवेसी ना रहे। हम फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल तो उनके साथ पैसे लेना छोड़ दें, सिक्योरिटी के लिए हम साथ हैं, पीस प्रोसेस में हम सबके साथ हैं, लेकिन हमारे इंटरनल मैटर्स में हमारी अपनी प्राइवेसी है और वो हमारा इंटरनल स्टेट के मैटर्स है जो हम खुद डील करते हैं। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, मियां नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए और मियां नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही, उनके लिए आसान भी है। अल्लाह करे कि ऐसा ही कह रही हैं। आप उनसे उधार पैसे लेते हैं, वो आपकी मदद करते हैं, वो आपको उधार तेल भी देते हैं, आपकी मदद करते हैं। 26 लाख लोग उनके मुल्क में काम करते हैं, वो ज़र मुबादला पाकिस्तान में आता है। 15 लाख लोग यूएई में काम करते हैं, वो पैसा पाकिस्तान में आता है।
वो हमेशा से मुदाखलत करते रहे आपके मुल्क के अंदर। आप कह रहे हैं कि हम उनको नहीं करने देंगे, वो ये शिकायत करते हैं कि आपने वो ड्रामा जिसको वो बना करते हैं वो नहीं लगाना, आपने ट्वीट भी किया और खिताब भी किया और पीटीवी पे चलाया। वो ये कहते हैं कि तुर्की की आया सूफिया की जो 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 उसको खोला जा रहा था, ओपनिंग थी, उसको आपने एक मैराथन ट्रांसमिशन के तौर पे उसको दिखाया। इस पे अरबों को तकलीफ होती है, वो नहीं पसंद करते तुर्कों को। फिर वो ये कहते हैं कि जो हमारी इस हुकूमत के साथ बात होती है वो तैयब उर्दगान को कैसे पता चलती है। इस किस्म की उनकी शिकायत हैं, जिस बिना पे वो अब आपको पसंद नहीं कर रहे और नवाज शरीफ साहब आपको एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब समझदार के लिए इशारे काफी, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके फिर मैं निहाल हाशमी साहब से पूछता हूं, हमारे साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। निहाल हाशमी साहब, अब मियां नवाज शरीफ साहब सेहतमंद, भले चंगे तगड़े भी लग रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी आज पावर शो की है। मरियम नवाज साहबा ने थोड़े दिन पहले वो पत्थर करके बता दिया कि हम पुलिस को भी मैनेज कर सकते हैं। तो क्या वाकई मियां नवाज शरीफ साहब के वापस आने के सारे इम्कानात रोशन हो चुके हैं? क्योंकि सऊदी अरब बहुत नाराज है इस हुकूमत से। देखिए इमरान भाई, अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि पाकिस्तान के हर शख्स को सेहत दे, और ये खुशी की बात है कि हमारे पाकिस्तान के लीडर और साबिक वजीर आजम सेहतमंद हो गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। जहां तक आप कंफर्म कर रहे हैं कि सेहतमंद हो गए हैं, तो आपको याद होगा, देखिए बिल्कुल होना चाहिए, उनको हक है। अल्लाह ताला ने तो दुआएं, हमें दुआएं बताइए कि उससे मांगो अपनी सेहत, ये तो सबसे बुनियादी चीज है। नहीं, यानी आप कंफर्म कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह सेहतमंद हो चुके हैं, वो अब बीमार नहीं है, आप ये कंफर्म भी कर रहे हैं साथ? देखिए ये तो डॉक्टर्स बेहतर बताएंगे, डॉक्टर्स बेहतर बताते हैं, मगर हम सबकी दुआएं रहती है कि अल्लाह ताला हर किसी को सेहत कामिला अता फरमाए। और मोहसिन है वो पाकिस्तान का, जिसने पाकिस्तान को तरक्की के मनाजिल तय किए, तो उनके लिए तो पूरा पाकिस्तान दुआए सेहत की अपील कर रहा है। आप जहाँ तक उनकी वापसी की बात कर रहे थे, तो वापसी आपको याद होगा कि अपने अलील बेगम को उन्होंने छोड़ा अस्पताल में और बेटी का हाथ पकड़ के पाकिस्तान आ गए। तो वो इलेक्शन से पहले आना है, ये ऐसी दुनिया में, देखिए इलेक्शन से पहले, और फिर आप देखें कि उनकी बेगम साहबा का इंतकाल हो गया, और यही लोग जो उनकी बेगम साहबा कुलसुम नवाज साहबा की बीमारी का मजाक उड़ा रहे थे, कल ये लोग फिर मजाक उड़ा रहे थे नवाज शरीफ साहब का। तो ये बेचारे के माइंड सेट है, सिक माइंड लोग होते हैं जो इस तरह की बात करते हैं, किसी के सेहत पे इस तरह से कर रहे होते हैं। इनके लिए मरियम नवाज मियां साहब वापस आ रहे हैं सर, मियां साहब वापस आ रहे हैं सर, ये सारे इशारे बता नहीं रहे कि मियां साहब आ रहे हैं। तो ये आप इतने क्यों नहीं आएंगे आदमी हैं, आपको इतना पॉलिटिक्स की जितनी आपको समझ है, शायद हम सब में से आप सीनियर हैं। आप ये बता दें कि मियां नवाज शरीफ साहब के क्या वापसी की माहौल तैयार नहीं हो गया? सर देखें, एक तरफ हुकूमत की नाकामियां आप कहते हैं बहुत ज्यादा है, शहबाज शरीफ साहब पावर शो कर रहे हैं, पब्लिक में ओपिनियन बनाई जा रही है, मरियम साहब ने एक्सरसाइज करके दिखा दी है, सऊदी अरब भी जो है वो अब अंगड़ाई ले चुका है। आपको शायद याद हो, मियां नवाज शरीफ साहब ने जाने से भी इनकार कर दिया था। ये तो उनके जिंदगी के दर पे पड़ गए थे जब नैब में ले गए और उनका इलाज गलत कर दिया, और उनके पास शायद ये सोशल मीडिया में रिपोर्टेड है कोई गलत उनको जहर देने की कोशिश की गई। वो तो जाना भी नहीं चाह रहे थे, तो उनको इस हुकूमत ने जबरदस्ती भेजा, ये तो नहीं जाना चाह रहे थे। अगर यहाँ हुकूमत ने निहाल भाई ठंडे यार, इतने जज्बाती, मुझे पता है आप कारकुन है नून लीग के, लेकिन सर वो जाना नहीं चाह रहे थे, उनको जबरदस्ती यहां से क्या हथकड़ी लगा के इन्होंने भेजा, और वो तब से लेकर अब तक वापस इसलिए नहीं आ रहे कि हुकूमत ने जबरदस्ती भेजा, वो नाराज हो जाएगी। जब दिल करे वापस आ जाए। 8 हफ्ते की मोहलत थी, 9वें हफ्ते उनको वापस आना चाहिए था। डॉक्टर्स ने जब डॉक्टर्स ने उनकी सेहत की कंडीशन देखी, और जब हुकूमत ने कैबिनेट में ये डिसाइड किया, और जो आज के वजीर सेहत हैं फैसल सुल्तान साहब, उन्होंने इमरान खान साहब को ये बताया कि सर अगर नवाज शरीफ साहब जाना नहीं चाह रहे थे, सर एक रिकॉर्ड है, अगर नवाज शरीफ जाना हम इसलिए नहीं रोक सकते थे, जाने दिया कि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो। सर मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब, सर एक मिनट, आपने कहा नवाज शरीफ साहब नहीं जाना चाह रहे थे, सर फिर अदालत में लिख के क्यों दिया कि हम वापस आ जाएंगे? गारंटी क्यों लिख के दी फिर, अगर नहीं जाना चाह रहे थे तो? कहते मैं जाने नहीं चाह रहा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अदालत में लिख के दिया, शहबाज शरीफ साहब गारंटर थे। जिंदा रहना हर आदमी का हक है, जिंदा रहना हर आदमी का हक है, बेहतर इलाज हर आदमी का हक है। अदालत को लिख के अगर ना भी देते तो भी वापस आते हो। सर लेकिन ये ना कहें कि वो नहीं जाना चाह रहे थे, आप ये कहें, आप ये कहिए सर, आप ये कहिए कि वो जाना चाह रहे थे, हुकूमत ने मेहरबानी की, उनको इजाजत दे दी। आप ये कहें ना, आप ये ना कहें वो नहीं जाना चाह रहे थे, इमरान खान पैरों में गिर गए और उन्होंने कहा हुकूमत की कोई मेहरबानी नहीं है, ये तो अदालतों की मेहरबानी, हुकूमत की तो कोई मेहरबानी। हुकूमत ने तो ईसीएल में नाम डाल दिया था मेरे भाई, और इलाज कराना तो सर अपनी मर्जी का, ये हर शख्स का बुनियादी हक है। अच्छा, तो सर अभी तो कानून कहता है कि उनको वापस आना चाहिए, क्योंकि वो ओवर टाइम कर चुके हैं, इलाज भी बिल्कुल आएंगे।
कानून कहे ना कहे, हुकूमत कहे ना कहे, उनका वतन है, उन्होंने आना है और वो आएंगे और फिर राज कर रहे थे वो माहौल तो बन गया। पाकिस्तान की तामीर करेंगे, वही पाकिस्तान की तामीर करेंगे, वही इस बहरान से निकालेंगे मोहम्मद नवाज शरीफ जिसका नाम है। जंग साहब, माहौल तो बन गया मियां नवाज शरीफ के आने का, चाहे वो आप माने, कोई माने या ना माने, अब माहौल तो ऐसा लगता है बना हुआ है। अब हुकूमत चाहती है कि उनको खुद पकड़ के लाए या कोई इस तरीके से लाए कि नवाज शरीफ साहब को बतौर मुलजिम लाया जाए, लेकिन अपोजिशन जो है जिस तरह की डंड बैठकें लगा रही है और जैसा माहौल उनको मुहैया जा रहा है, ऐसा लगता है कि वो नवाज शरीफ को इस मरतबा फिर हीरो बना के एक बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल करके पाकिस्तान में एंट्री देंगे। आप क्या देख रहे हैं? देखिए मेरा अंदाजा ये है कि हुकूमत को ये एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी लाने की, ये कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। आप सारे अगर माहौल को देखें, इसमें एक बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट ये हुई है कि अचानक से अदालतें जाग गई हैं। हाँ जी, धड़ाधड़ केस खुल गए। वो सर्दखाने में जो सालों से पड़े थे, अब से दराज से पड़े थे, वो बाहर आ गए। क्यों आए? किसी मकसद के लिए आए? नहीं सर, तो इत्तफाकिया भी हो सकता है सर, इंसाफ है, जब भी मिले अच्छी बात है। और ये आपके निज़ाम अदल की एक खास खूबी है, ये मिलेगा रिलीफ और ये केस खत्म हो गया और वो वापस आएंगे। बिल्कुल देखें ना सर, इस वक्त नवाज शरीफ साहब के जो 5 केसेस हैं, एक में नवाज शरीफ साहब ने अपील की है 60 साल की सज़ा ख़त्म की जाए, दूसरे में ये अपील की है कि 10 साल की सज़ा ख़त्म की जाए, मरियम नवाज ने अपील की है 60 साल की सज़ा की जाए, नैब की 2 अपीलें हैं कि जनाब इनकी सज़ाएं बढ़ाई जाएं और फ्लैगशिप में भी इनको सज़ा दी जाए। अब ये सारी एक साथ लग गई हैं यकम को। कमल शोधब साहबा, आपको ये सब कुछ इत्तफाकिया नज़र आ रहा है या आपको भी लगता है कि कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन है और भी कुछ? देखिए इमरान, मैंने पहले जो बात की थी मैं उसी को ही इंडोर्स करूंगी। ये इत्तफाकिया है या कोई करवा रहा है, मैं सिर्फ इस बात को इंडोर्स करूंगी कि जो पाकिस्तान की स्टेट के मामलात हैं वो पाकिस्तान ही चलाता है और बेहतर चलाता है। ये जो गुलामी करते रहे हैं, ये कभी सऊदिया की गुलामी करते थे, फिर वहां जाके बैठे रहे, हम उनके साथ बराबरी पे और बिरादराना जो लेवल पे मेरे पास वक्त खत्म हो गई, लेकिन एक बात क्लियर है कि मियां नवाज शरीफ साहब का यकम को जो है बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी जब अदालत में ये केस लगेगा, और वहाँ का जो फैसला है या वहाँ की जो प्रोसीडिंग है वो हमें हर चीज़ समझा देगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।